बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। इंडियन कोस्ट गार्ड के जितने भी बच्चे हमारे ऑब्वियसली स्टेज 2 को क्लियर कर लिए हैं, फाइनली उनका कट ऑफ क्लियर हो गया है। नाउ दे आर विलिंग टू नो कि सर आखिर स्टेज 3 पे हमारे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि दोनों का ही रोल अहम हो जाता है, चाहे आप मेडिकल की बात करें या डॉक्यूमेंट्स की बात करें, क्योंकि मेडिकल में अपीयर होने से पहले ही इन डॉक्यूमेंटेशन की बहुत वैल्यू होती है। और इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी के इसमें आप स्पेशली जानते हैं कि डॉक्यूमेंट्स पार्ट्स को लेकर में काफ़ी सीरियसनेस है और कई बच्चे डॉक्यूमेंट्स स्टेज से भी बाहर हुए हैं। तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए क्लियरली ये जाना कि आखिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको कैरी करनी है, किस फॉर्मेट में करनी है और कहाँ से ये सारी अवेलेबिलिटीज़ आपको होगी। आज की इस वीडियो में मैक्सिमम चीज़ों को कवर करने वाला हूँ। साथ ही साथ जितने ही बच्चे बिल्कुल डेट्स आ चुकी हैं, बच्चे 10th के बाद ही मेडिकल शेड्यूल मिलना शुरू हो गए हैं, 10 को भी है, 11 को भी है, 12 को भी है, क्रमशः अलग अलग डेट्स पे आपके मेडिकल शेड्यूल आपको मिल रहे हैं। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आप सबको। गेट रेडी। मेडिकल्स के लिए मैं हमेशा ही हाईलाइट करता हूँ, मेडिकल के लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि मेडिकल से हेल्थ केयर सेंटर का हिस्सा बन करके अपना मेडिकल प्रोसीजर आप डन कर सकते हैं। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू, बिकॉज मैं यही कहना चाहता हूँ कि रिटर्न की एक बेहतर तैयारी आपने की, फिजिकल की बेहतर तैयारी की, तो मेडिकल की भी एक बेहतर तैयारी होनी चाहिए। और जब मेडिकल की बेहतर तैयारी की बात आती है तो देश का इकलौता मेडिकल सेंटर मेडिकल से हेल्थ केयर सेंटर से आप एसोसिएट होकर के फाइनली अपनी पूरी मेडिकल की जर्नी सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक, दैट मीन हर चीज़ के एक्सपर्ट, आपके डेंटिस्ट अलग होंगे, आपकी एनटी एक्सपर्ट्स अलग होंगे, आई स्पेशलिस्ट अलग होंगे, मसल्स एक्सपर्ट्स अलग होंगे, पूरा का पूरा आपका जो है ईसीजी पार्ट अलग होगा, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट अलग फंक्शन करेगा। ईच एंड एवरी प्रॉस्पेक्ट से आपके टेस्टिंग करके बहुत ही रीजनेबल रेट्स में आपको अप टू द मार्क एंड कॉन्फिडेंट कर दिया जाएगा, जिससे इनिशियल का में होने वाले मेडिकल में आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत ना हो। साथ ही साथ मैं कह देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से उन सारे बच्चों को एक बार फिर से कि जो सफल नहीं हो पाए उनको घबराना नहीं है, क्योंकि अगला एग्जाम फिर से मार्च में आपका शेड्यूल हो चुका है 12 मार्च के बाद। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि दिस इज़ अ वेरी प्रीशियस टाइम। ज़रूरत है एक फोकस्ड अप्रोच की। लगातार हम आपके लिए यूट्यूब चैनल पर मॉडल पेपर परोस रहे हैं और साथ ही साथ आप हमारे साथ एसोसिएट हो सकते हैं, क्योंकि ये जर्नी केवल इस मार्च एग्जाम तक नहीं है, बल्कि आने वाले नेक्स्ट सितंबर में पुनः जो इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्जाम है उसके लिए भी है। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप क्रमबद्ध तरीके से एक ऐसी प्रिपरेशन करें जहां ज़बरदस्त रिटर्न की क्लासेस हो जो इंडियन कोस्ट गार्ड ओरिएंटेड हो, ज़बरदस्त आपकी फिजिकल ट्रेनिंग हो, ज़बरदस्त मटेरियल्स जो आपको बिल्कुल इंडियन कोस्ट गार्ड ओरिएंटेड बनाए हों, बेहतरीन डाउट काउंटर फैसिलिटी, प्रॉपर फिजिकल ट्रेनिंग और मेडिकल तो मैंने आपको बता ही दिया जो आप हमारे साथ एसोसिएट होकर कर सकते हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त ऑफलाइन वर्जन में भी हम क्लासेस को रन कर रहे हैं और बेहतरीन ऑनलाइन भी तरीके से एमकेसी लर्निंग ऐप पे। तो दोनों का हिस्सा आप बन सकते हैं, अपनी कंफर्टेबिलिटी को चुनिए और फाइनली इंडियन कोस्ट गार्ड में वाकई में सफलता आपका सपना है तो मेडिकल सी आपका स्वागत करता है खुले दिल से, उस प्रिपरेशन को आपके अंदर लाने के लिए जो आपको इंडियन कोस्ट गार्ड एग्जाम में सफलता निश्चित तौर पे दिलाएगा। और फॉर्म फटाफट अप्लाई करके चीज़ों को डन कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर कि आखिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ज़रूरी हैं आपके लिए, उनको मैंने क्रमशः बताया हुआ है और एक एक स्टेप समझते चलिएगा। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस बाय द कैंडिडेट एट आईएनएस चिल्का ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट फाइनल मेडिकल। जब आपका वहाँ फाइनल मेडिकल आईएनएस चिल्का में होने जा रहा है तो उससे पहले लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है जो आपको वहाँ प्रोवाइड करने होते हैं, उसका कोई ऑप्शन नहीं होता। तो बहुत ज़रूरी है कि उसकी तैयारी अभी से शुरू हो जाए। तो चलिए वन बाय वन सारे डॉक्यूमेंट्स को मैं क्लियर करूँगा और इसके बाद भी कोई क्वेरीज रहेगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका आदेश सर आंखों पर। पहला, ये एडमिट कार्ड की आपको 4 कॉपीज़ लेके जानी है। ऑब्वियसली जो ये एडमिट कार्ड पूरा आपकी जर्नी में रहा है आपके साथ, उनकी 4 कॉपीज़ आप लेके जाएंगे। कॉल लेटर यू विल रिसीव बाय द स्पीड पोस्ट, 4 कॉपी एंड 3 फोटो कॉपी एंड 1 ओरिजिनल। ध्यान रखिएगा कि 3 फोटो कॉपी और 1 ओरिजिनल जो आपको वहाँ से कॉल लेटर रिसीव होगा जो कि स्पीड पोस्ट से आपके यहाँ पहुँचेगा तो उसको लेके जाना है। साथ ही साथ फोटो कॉपी भी, और 3 ही क्यों, मैं तो कहूँगा 6 करा के आप जाइए। ब्लू बैकग्राउंड कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स रहेंगी। ब्लू बैकग्राउंड ध्यान रखिएगा, कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो। ओरिजिनल फोटोग्राफ्स आप स्पेसिफिकेशन आप 3.5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर विद द ब्लू बैकग्राउंड नंबर आप 10। तो कम से कम 20 फोटो रख लेना भाई। 3.5 सेंटीमीटर गुणे 2.5 सेंटीमीटर इसी आकार की कटिंग होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो है तो ध्यान रखिएगा कि ये ब्लू बैकग्राउंड में आपको खिंचवानी है, जो कि प्रॉपर ढंग से वो आप वहाँ लेकर जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। 1 कॉपी ओरिजिनल ले लीजिएगा और 10 आप सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी भी लेके जाइएगा। मैं कहूँगा 20 लेते जाइएगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपना। क्लास 10th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट जिसमें ओरिजिनल भी ले जाना है और कम से कम 10 से 15 प्रति आप फोटो स्टेट सेल्फ अटेस्टेड करके भी लेके जाएंगे। 12th का भी यही है कि मार्कशीट भी ले जाना है, सर्टिफिकेट भी ले जाना है, जिसमें बच्चा आपको जो है सेल्फ अटेस्टेड भी करके ले जाना है 15-20 कॉपीज़ और साथ साथ ओरिजिनल भी लेके जाना है। बात करें आईडी प्रूफ की तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कॉलेज आईडी कार्ड,
ओरिजिनल लेके जाना है और उसका भी 5-7 फोटोकॉपी करा के जरूर लेके जाएं आप। SC ST OBC नॉन क्रिमिलियर जो हैं EWS सर्टिफिकेट एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट इफ़ यू बिलोंग टू दिस कैटेगरी, तो इसको ध्यान रखिएगा, ओरिजिनल लेके जाना है और 10 फोटोकॉपी भी इसका करा लेना है। और फॉर्मेट जो इसका पूरा का पूरा है वो ICG के वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो प्लीज़ वेबसाइट पे जाकर इसके फॉर्मेट को देख लीजिएगा कि किस फॉर्मेट में वो मांग रहा है, उसी फॉर्मेट में आप उसको अपडेट करके लेके जाएंगे। पेरेंटल विलिंगनेस सर्टिफिकेट ओरिजिनल भी जाएगा, फोटोस्टेट भी जाएगा। फॉर्मेट जो है वो बिल्कुल ICG की वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो पेरेंटल विलिंगनेस वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, इसमें भी ध्यान रखिएगा कि ओरिजिनल भी लेके जाना है, फोटोकॉपी भी करके लेके जाना है। इसका भी फॉर्मेट जो है वो ICG की वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो प्लीज़ उसको वहाँ से ले लें। साथ ही साथ जो है इसमें कहा गया है कि फैमिली पर्टिकुलर सर्टिफिकेट, जिसमें ओरिजिनल भी लेके जाना है और फोटोस्टेट भी लेके जाना है, इसका भी फॉर्मेट ICG की वेबसाइट पर बच्चा अवेलेबल है। आता है फिर आपका अटेस्टेशन फॉर्म 3 कॉपी जो है ओरिजिनल भी लेके जाना है और ये फोटोस्टेट भी जाना है, वेबसाइट पे ये भी अवेलेबल है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल भी लेके जाना है, फोटोकॉपी ये भी ICG की वेबसाइट पे अवेलेबल है। बिलिंगनेस सर्टिफिकेट ओरिजिनल भी लेके जाना है, फोटोकॉपी भी, इसका भी ICG की वेबसाइट पे अवेलेबिलिटी है। आधार कार्ड भैया आपको ओरिजिनल भी ले जाना है और 8-10 फोटोकॉपी भी करा लीजिएगा। पैन कार्ड ओरिजिनल भी लेके जाना है और 8-10 फोटोकॉपी भी करा लीजिएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर हम 1 to 14 आर मैंडेटरी फॉर अपीयरिंग इन द फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन एट INSTIL का, तो ये जो पहले डॉक्यूमेंट से लेकर के 14 डॉक्यूमेंट्स तक मैंने आपको जो बताया है क्रमबद्ध तरीके से जो है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो आपको वहाँ लेके जाना ही जाना है, इनका कोई ऑप्शन आपके पास वहाँ पर नहीं है। बट वहीं बात कर लेते हैं, आधार कार्ड पैन कार्ड विल बी रिक्वायर्ड टू ओपन द बैंक अकाउंट इफ द कैंडिडेट क्लियर द फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन। आधार पैन कार्ड जो रिक्वायर्ड होते हैं, ये सब कुछ क्लैरिटी के बाद बैंक अकाउंट ओपन होना होता है, उसमें आपके पैसे डिपॉजिट होने होते हैं, तो उस कंडीशन में ज़रूरी होता है। बट मैं तो कहूँगा कि जो मैंने 1 से लेकर 17 तक बताया कि हर डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है जो आपको प्रिपेयर कर लेना है। साथ ही साथ कैंडिडेट आर डायरेक्टेड टू प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स जो है बाय द डाउनलोडिंग फ्रॉम ICG वेबसाइट विदाउट वेटिंग फॉर द रिसिप्ट ऑफ द कॉल लेटर ऑन स्पीड पोस्ट। तो ऐसा नहीं कि अब बैठ के कॉल लेटर का पहले इंतजार करेंगे, वो आएगा तो डॉक्यूमेंट्स तैयार करेंगे। अब आप ओके हैं, बिल्कुल फटाफट जाइए और अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करिए वेबसाइट से डाउनलोड करके सारे फॉर्मेट्स को। बाकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन मार्क है बच्चा, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप मेंशन कर दीजिएगा। और बहुत खुशी है मुझे एंड बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने बहुत मेहनत और सच्चाई से इस यात्रा को तय किया है। एंड मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से आप बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस बात को स्प्रेड करें। हम यूट्यूब चैनल पर लगातार इंडियन कोस्ट गार्ड के मॉडल पेपर्स परोस रहे हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड GD और DB को, जो बहुत फ़ायदेमंद है बच्चों के लिए। एग्ज़ाम से पहले कमाल की मदद करेंगे हर बच्चे को, उसके लिए आप गाइड करें प्लीज़, शेयर भी करें, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स का मसला है तो हर बच्चे को पता चलना चाहिए इस विषय में। साथ ही साथ ऐड करना चाहूँगा कि बिल्कुल जो बच्चे आपके दोस्त भाई निराश ना हों, उनको बोलिए ज़बरदस्त तैयारी करें, एक बार फिर से फोकस तरीके से आते हैं। मेजर कलसी परिवार में स्वागत है उन सबका, हम ज़बरदस्त प्रिपरेशन कराएंगे। ऑफलाइन में आना चाहें तो ऑफलाइन भी हम ओपन है पूरे इंडिया में, और साथ ही साथ ऑनलाइन चाहें तो MKC लर्निंग ऐप से ऑनलाइन भी हमारे साथ जुड़ के एक बेहतर तैयारी वो कर सकते हैं। बिल्कुल ऑफलाइन पैटर्न पे ही ऑनलाइन क्लासेस को भी हम रन कर रहे हैं आपके ऐप में, जहां लाइव क्लासेस चलती हैं डेली। साथ ही साथ मैं आपको कह देना चाहता हूं, जो मेडिकल गाइडेंस की ज़रूरत है उसको लेके भी निराशा ना हो। बिल्कुल देश का इकलौता सेंटर है मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर बच्चा, जो सबसे ऑथेंटिक और प्रियोरिटाइज आपको चेकअप देता है, जो कि अप टू द मार्क है बिल्कुल आपके हिसाब से। एंड ऑब्वियसली इतने सालों से अनुभव लेने के बाद हम लोगों ने अगर हेल्थ केयर का सेटअप किया है, मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर बनाया, इकलौता हॉस्पिटल सेटअप किया है प्री मेडिकल के लिए, तो एक सोच यही है कि आपको वो कॉन्फिडेंस और वो टेस्टिंग प्रोसीजर से गुजारें कि फाइनली INS चिल्का के मेडिकल में आपको कहीं से कहीं तक दिक्कत ना हो। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल गुड लक। बाकी कोई भी कमेंट्स एंक्वायरीज जो आपके हों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, और ऐसे ही आप आदेश करते रहें, मैं आपके सामने हाजिर हूँ। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।